हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप अभी पढ़े थे, अब आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो संधि का साधारण सा अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि का जो अर्थ होता है साधारण पर जोड़ या मेल। संधि जो है सम प्लस धी से बना है। ठीक है, तो संधि का साधारण अर्थ है जोड़ या मेल। व्याकरण में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? संधि का साधारण अर्थ होता है संधि का मेल। व्याकरण में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये आपकी हुई संधि की परिभाषा। अब हम संधि के भेद पढ़ेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं। चलिए, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के आपके 3 भेद होते हैं। आपको दिया है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, अब हमारा हुआ स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है, ठीक है, दो स्वर जो आपस में मिलकर जो बीच में दो स्वर आपस मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इनके 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयाज संधि। ठीक, 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयाज संधि। अब हम क्या करते हैं, चलिए आगे हम चलते हैं। अब ये जो हमारे संधि की स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के मिलने पर जो होने वाले परिवर्तन संधि कहते हैं, वो हम परिवर्तन दिखाते हैं। परिवर्तन कैसे हैं? हमारा पहला है जब अ और आ मिलकर आ हो जाता है। जब पहला हमारा परिवर्तन है अ और आ मिलकर के आ बन जाता है। ठीक है, तो मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार, क्योंकि मत में जो है अ है और अ में भी अ है। ठीक है, तो ए और आ मिलकर के जो हो जाते हैं मतानुसार होते हैं। अब क्या कहते हैं, जन्म प्लस अंतर बराबर होता है जन्मांतर। ठीक है, गज प्लस आनंद, एक गज ज में अ है फिर आ है, अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है तो गजानन हो गया। घन प्लस आनंद बराबर घनानंद हो गया। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय हो गया। तो दूसरा हमारा है, ये हमारा पहला परिवर्तन था। अब दूसरा परिवर्तन हमारा है आ और अ मिलकर के आ बन जाता है। पहले शब्द का आ और दूसरे शब्द का अ मिलकर के जो नया शब्द परिवर्तन होता है में आ बन जाता है। तो वाचन प्लस आलय, तो ध्यान दीजिए ये वाचन में जो न है, न में आपका अ है, आ प्लस आ बराबर जो होता है आ हो जाता है, तो वाचन प्लस आलय बराबर जो होता है वाचनालय हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, विद्याधन अर्थी बराबर हो जाता है विद्यार्थी। ठीक, आ है और यहाँ पे अ है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, तथा प्लस अप बराबर हो जाता है तथा। तथा प्लस अप, आ और अ मिलकर के आ बन गया। यथा प्लस अर्थ बराबर यथार्थ, आ प्लस अ मिलकर के आ बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, आ प्लस आ बराबर जो होता है आ बन जाता है। फिर से हम इस बार तीसरा हम देखते हैं, वार्ता प्लस आलय, वार्ता प्लस आलाप,
यहाँ पे आ है, यहाँ पे भी आ है, तो आ और आ मिलकर के आ ही बनता है, तो बना आपका वार्तालाप। रचना प्लस आकार, ना में भी आपका आ है, आ यहाँ पे है ही, आ और आ मिलकर के बना आ, तो बना हुआ रचनाकार। ये हमारा परिवर्तन रूप है। महा प्लस आत्मा, महा में हा में आ है, आत्मा में आ है, तो आ प्लस आ मिलकर बना आ, तो हमारा बना महात्मा। ठीक है। प्रतीक्षा प्लस आलय, छा में आ है, यहाँ पे भी आपको दिया गया है, तो प्रतीक्षालय हो गया। ठीक है। अब हम चौथे में हम चलते हैं। ई प्लस ई मिलकर यानी छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाता है। नया परिवर्तन जो होता है बड़ी ई के रूप में होता है। तो चलिए, अभी प्लस इष्ट, इस भी में छोटी भी में छोटी ई की मात्रा है, इष्ट भी छोटी ई है, तो छोटी ई प्लस छोटी जो हो गया बना बड़ी ई, तो बन गया हमारा अभिष्ट। ठीक है। अति प्लस इंद्री, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो हमें यहाँ पे बड़ी ई बन गई, तो अतीन्द्रिय हो गई। गिर प्लस इंद्र बराबर गिरिंद्र हो गया, क्योंकि ई और ई मिलकर ई बन गई। ठीक, अर्थात छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी के रूप में परिवर्तन हो गई। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, वी में छोटी ई है और इंद्र में छोटी ही है, तो छोटी ई प्लस छोटी बराबर बन गया बड़ी ई, तो हमारा रविंद्र हो गया। अब हम चलते हैं अगला, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी के रूप में परिवर्तन होती है, तो पर प्लस इच्छा, तो यहाँ पे री है, छोटी री है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर हमारा हुआ परीक्षा। प्रति प्लस इच्छा बराबर प्रतीक्षा हुआ, इसमें भी छोटी ई है, इसमें बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो गया, तो प्रतीक्षा हो गया। मुनि प्लस ईश्वर, मुनि में छोटी ई है, ईश्वर में बड़ी ई है, तो हमारा बड़ी के रूप में हो गया मुनीश्वर। हरि प्लस ईश, हरि में छोटी ई है और ईश में बड़ी ई है, तो हमारा हो गया हरीश। ठीक है। आगे चलते हैं। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई के रूप में ही होता है। ई प्लस ई बराबर अर्थात रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश होता है। रजनी में नी में बड़ी ई और ईस में बड़ी ई, तो बराबर बड़ी ई होता है। रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश हो गया। सती प्लस ईस, सती में बड़ी ई है और ईस में भी बड़ी ई है, तो हमारा सतीश हो गया। ठीक। अब हम अगला चलते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर मिलकर के हमारा जो नया शब्द बनता है वो हमारा बड़ा ऊ के रूप में होता है, अर्थात सु प्लस उक्ति। ठीक है। सु प्लस उक्ति बराबर हमारा सूक्त होता है। सु में छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ है, तो बराबर बड़ा ऊ के रूप में हो गया, सूक्ति हो गया। अगला है लघु धन, लघु प्लस उत्तर, लघु में छोटा ऊ की मात्रा है और उत्तर में भी छोटा ऊ की मात्रा है, तो बराबर जो हमारा होगा वह बड़ा ऊ के रूप में बदलेगा, तो लघु प्लस उत्तर बराबर लघुत्तर हुआ। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला नियम है ऊ अर्थात छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ होता है। ठीक है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इसके पहले आप पढ़े थे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब अगला नियम हमारा है दीर्घ संधि का, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है। लघु धन उष्मा, लघु में छोटा ऊ है और उष्मा में बड़ा ऊ है, तो लघु धन उष्मा बराबर होता है मधुधन, लघु धन उष्मा बराबर होता है लघुष्मा और मधुधन उष्मा बराबर होता है मधुष्मा। तो मधु में छोटा ऊ की मात्रा, उष्मा में बड़े ऊ की मात्रा, तो हमारा हो गया मधुष्मा। अब हम अगला चलते हैं सिंधु पर उर्मी, सिंधु में छोटा ऊ की मात्रा है, धू में सिंधु शब्द हम लिखेंगे, धू में जो छोटा ऊ की मात्रा होगी और उर्मी में जो होगा बड़ा ऊ की मात्रा होगी, तो हमारा होगा सिंधुर्मी। अब हम चलते हैं बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ होता है। अगला नियम हमारा क्या है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा
उ बराबर बड़ा उ होता है। तो ध्यान देंगे, वधु प्लस उत्सव, वधु में धु में बड़ा उ की मात्रा है और उत्सव में छोटा उ की मात्रा है, तो बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर उ हो गया, अर्थात बड़ा उ, तो वधुत्सव हो गया। भू प्लस उत्सर्ग, भू में बड़ा उ की मात्रा है और उत्सर्ग में छोटा उ की मात्रा है, तो मिल करके बड़ा उ की मात्रा बनेगा, जिसको हम बोलते हैं भूत्सर्ग। अब अगला नियम है बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर भी बड़ा उ ही होता है। भू प्लस ऊर्जा, भू में भी बड़ा उ की मात्रा है, ऊर्जा में भी बड़ा उ की मात्रा है, तो हमारा भूर्जा हो गया। इसके बाद वधु प्लस ऊर्जा, वधु में भी बड़ा उ की मात्रा है और ऊर्जा में भी बड़ा उ की मात्रा है, तो हमारा बना वधूर्जा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो दीर्घ संध के जो नियम थे, जो शब्द थे, शब्दों का हमने विच्छेद करने के बाद पहला और दूसरा, ठीक है, जैसे और मतानुसार को हमने दो भागों में बांटा, मत प्लस अनुसार, इसका लास्ट और इसका पहला। तो ये जो हमारा परिवर्तन मिला वो दीर्घ संध का हो गया। अब हम आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीर्घ संधि के बाद हम आपको बताएंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, उसके नियम कैसे होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। इसके लिए आप बने रहिए यूट्यूब पर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।